तो जब कभी भी आपको कोई ऐसे ग्रह की दशा दिखाई देगी जो कि पाइसिस में होगा, जैसे कि इन व्यक्ति के चार्ट में पाइसिस के अंदर मरकरी था, मरकरी में राहु भी साथ में बैठा है और बाकी 2-3 प्लैनेट्स और बैठे हैं, पर मरकरी में राहु की दशा ने इनको पार्किंसन दिया। अब पता है वो पार्किंसन का बेसिक कॉज क्या है? पार्किंसन 2 से होता है। पहला चीज़ है या तो बॉडी शॉक में चले जाए। मेरे एक बहुत पुराने बॉस थे जो मेरे सबसे पहले ज़िंदगी के सबसे पहले मेंटर रहे, बॉस रहे, उनको भी पार्किंसन था, लेकिन उनको क्योंकि वो बॉम्ब डिस्पोजल लीडर थे, उनको एक यूडी एक बॉम्ब हैंडल करते वक्त एक्सप्लोजन हुआ और उसकी वजह से उनको पार्किंसन हुआ। एक ब्रेन ने एक शॉक झेला या बॉडी ने एक शॉक झेला, वो कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ ब्रेन के अंदर और उसकी वजह से उनका हाथ कांपता था। या तो कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि आपको ना समझ नहीं आए कि क्या हुआ। सेकेंडली, जब मैंने उनसे पूछा कि मेडिटेशन करते थे क्या ये बहुत, उन्होंने बताया कि रात को 2 बजे उठ के मेडिटेशन करना चालू कर देते थे। इनके फादर हैं। रात के 2 बजे उठ के आप मेडिटेशन कर रहे हो, और ना मेडिटेशन के अंदर ना एक ऐसा स्टेज आता है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको पता है कि ना एक स्टेज आता है जब आपका बॉडी कांपती है, क्योंकि ना आपका ब्रेन ऊपर की तरफ, आपका ब्रेन ना बॉडी का कंट्रोल छोड़ना चाहता है और वो उस पर्टिकुलर दुनिया में जाना चाहता है जहाँ से ना उसको कॉन्शियसनेस समझ में आने लगता है। मतलब एक पार्ट होता है सुपर ब्रेन का, जब ना ये दुनिया के अंदर आपको रहने के लिए भी नॉर्मली एक्ट करना पड़ता है। आपको ऐसा करना पड़ता है कि हाँ ठीक है, मैं अच्छा मेरे को बोलने की एक्टिंग करनी पड़ेगी कि इन लोगों के साथ इस तरीके से बात करना है। हो सकता है आपको अजीब लगे, पर बहुत सारे ऐसे लोग देखिएगा, जितने भी लोग ऐसे हैं ना जो कि डीपर मेडिटेशंस के अंदर जाते हैं, फिर ना वापस आने की एक प्रक्रिया है कि अब धीरे 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 कैसे बाहर वापस आते हैं। और वो प्रक्रिया के अंदर अगर आप ढंग से वापस नहीं आए तब पार्किंसन होगा, तब ऐसी बहुत सारे हेलुसिनेशंस होंगे जिसके अंदर ना आपको ट्रबल आएगा। इसलिए अगर आप डीपर मेडिटेशन ट्राई कर रहे हैं, अगर आप 1-1 घंटा बैठ रहे हैं मेडिटेशन के अंदर, अगर आप, और बात टाइम की नहीं है, बात है कि जब आप बहुत देर तक मेडिटेशन, मतलब कई बार ना आप देखोगे जब आप बहुत एक स्टेज पे पहुंचते, जब आप आंखें बंद करते हो और आपको पता है कि मेडिटेशन चालू हो जाता है, जब आप उस स्टेज पे आ जाते हो तो आपको हो सकता है 5 मिनट के अंदर ही आप बहुत डीपर चले जाओ, और समय का ना कोई किसको बोलते हैं ना मापदंड नहीं है। हो सकता है कुछ चीज़ें ना कई बार आपको लगेगा कई घंटों से बैठे हो, सिर्फ 15 मिनट हुए होंगे, तो ब्रेन के अंदर ना टाइम का जो वो क्लॉक है ना, बॉडी क्लॉक, वो शट डाउन हो जाता है उस टाइम पीरियड पे। तो ऐसे मेडिटेशंस में जब आप जाओगे ना, आपको गुरु का जरूरत पड़ेगा, कोई ऐसा व्यक्ति का जरूरत पड़ेगा जिससे जो आपको ये सिखा सके कि वापस कैसे आना है, स्वर को चेंज कैसे करना है, कौन सा टेक्निक का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत सारे टेक्निक्स हैं मेडिटेशन के। तो मेरा एक बहुत सिंपल सा आग्रह है आप सबसे, जितने भी लोग मेडिटेशन ट्राई कर रहे हो, अगर आपके पाइसेस साइन में मैलेफिक्स हों, और बहुत सारे मैलेफिक्स हों, कॉन्शियसनेस को समझते वक्त थोड़ा सा केयरफुल हो जाइएगा, क्योंकि आपको जो एक्सपीरियंस उस मेडिटेशन में होगा, जैसे कि किसी ने पूछा था कि किसी ने पूछा था सिंबल्स दिखाई देते हैं मेडिटेशन के अंदर, तो आप जब मेडिटेशन में होते हो और आपको कुछ भी जो दिखाई दे रहा है बेसिकली ना आपकी तरफ अट्रैक्टेड हुई एनर्जी है, क्योंकि आपको दिमाग ने वो फ्रिक्वेंसी पकड़ लिया है। आपका फ्रिक्वेंसी जैसे ही चेंज होगा आपको कुछ और दिखाई देने लग जाएगा। अगर आप लोअर फ्रिक्वेंसी पे हो तो आपको बहुत सारी गलत चीज़ें भी दिखाई देंगी। मेडिटेशंस में ऐसा होता है और उसके अंदर आपका कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अगर मैलेफिक्स है, लाइक मरकरी राहु है, जुपिटर राहु है, मार्स राहु है, शनि चंद्रमा है, आपको ना मेडिटेशन में धीरे 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 जब आप जाओगे आपको ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, और वो एक्सपीरियंसेस जब रिजॉल्व नहीं होंगे, जब वो ट्रबल आपके, क्योंकि अब आपके कॉन्शियसनेस के अंदर जुड़ गए हैं, आपकी ना बॉडी पे इफेक्ट आएगा। इसलिए जब आप मेडिटेशन के अंदर डीपर जाए, किसी से सीख ले, किसी ऐसे व्यक्ति से सीखे जिसको सही में आता हो। दूसरा चीज़, जब कभी भी पाइसेस के अंदर ऐसे प्लांट्स बैठते हैं जो कि मैलेफिक्स होते हैं, इसका मतलब है कि ना आपने ना बहुत सारे ऐसे जो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपने एक चीज़ डिसाइडेड है वो आपको डिलीवर होनी है। अब ना पाइसेस वाले जितने भी लोग होते हैं ना, जिसके अंदर मेरे से सपोज कीजिए मरकरी पाइसेस में है या जुपिटर पाइसेस में है,
पाइसेस ना इस दुनिया का साइन है नहीं, मतलब इसलिए उसको ना त्रिक भाव बोला गया, 12th हाउस। तो 12th हाउस की दिशा है, 12th हाउस के पाइसेस के अंदर प्लांट्स है। तो ऐसे व्यक्तियों को ना ज़्यादा लोगों से बात करना, मिलना, अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना आप पे भगवान की बहुत कृपा है। आप जितने भी लोगों से बात करोगे आप बेसिकली ड्रेन हो रहे होंगे, क्योंकि ना आपका चार्ट का कॉम्बिनेशन ऐसा है। ऐसे लोगों को ज़्यादा नहीं बात करना चाहिए। आप ज़्यादा बात करोगे इवेंचुअली आप इतने ड्रेन हो जाओगे, देन यू विल गेट टू डिजीज़। आप बहुत जल्दी इफेक्ट होने वाले हैं। वर्ग वाले लोग कितने भी लोग मिल जाएं, कितने लोगों से मिलते रहो, कोई परेशानी नहीं पड़ेगा। पाइसिस को नहीं मिलना चाहिए। सेकेंडली, अपने घर के अंदर या जिस भी जगह पे आप रहते हैं, और यही मेरा रेमेडी भी था उनके लिए। आज मैं सारी रेमेडीज़ पे आऊँगा जो मैंने उनको दी है, कि घर के अंदर जिस भी घर में आप रहते हैं वहाँ पे ना ज़्यादा लोग आएँ, ना ज़्यादा लोगों से बातें करें, शांति रहे, ट्रैफिक का नॉइज़ ना हो। क्योंकि ना जब तक आप पाइसेस का कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे, आप ना परेशान होते रहोगे। प्लानट अगर पाइसेस में है ना, उसको शांति चाहिए, तो वो शांति अगर आप नहीं दोगे ना, तो प्रॉब्लम ना एक्सट्रीमली बढ़ता चला जाएगा। और मैलेफिक्स जब पाइसेस में होते हैं तो ऐसा ही होता है। बेनिफिक्स होते हैं तो आपको शांति दिलवा देते हैं। मतलब अगर आपसे कोई कहा जाए कि आपको ना 30 दिन अकेले रहना है, पाइसेस अच्छा होगा, तो आप बोलोगे हाँ बहुत अच्छी बात है, फ़ोन भी ले जाओ, ज़रूरत भी नहीं है, अच्छी बात है, कोई नहीं आएगा। पर यही अगर मैलेफिक्स होंगे तो ऐसे लोगों को ना अपने आसपास लोग भीड़ इकट्ठी करनी होती है, क्योंकि ना सुपर क्रिएटिविटी जो है ना पाइसेस से आती है। और ऐसे लोगों को ना किसी और के साथ बैठना करना नहीं चाहिए। अब जब ये कॉम्बिनेशन समझ में आ जाए ना कि पाइसेस इतना ब्रिलियंटली काम कर सकता है, उसके अंदर इतने सारे अभी सैटर्न पाइसेस के अंदर है, तो आपको पता है कि अपना ना काम अलग में अकेले में करने का, उसको प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है।